एक राजा होता है, उसके यहाँ संतान नहीं होती है, तो बहुत दिन हो जाते हैं। तब वह जंगल की ओर जाता है तपस्या करने के लिए। तो सुबह सुबह निकल जाता है 4 बजे। तब वहाँ पर एक कोई साधु मिलता है। वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। तब वह कहता है कि तुम तपस्या करने के लिए मत जाओ, तुम्हारे यहाँ 2 लड़की होंगी और मैं यही गांव में रहता हूँ, बगल के गांव में। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझसे आके मिल लेना, और आप घर जाइए, घर पे रहिए, आपके यहाँ 2 लड़कियाँ होंगी। कुछ दिन बाद उसके यहाँ एक लड़की होती है, फिर कुछ दिन बाद दूसरी लड़की होती है, 2 लड़कियाँ हो जाती हैं। अब बड़ी लड़की होती है जो शादी नहीं कराती, बोलती है ब्रह्मचारी रहूँगी। और वो जैसे ही बड़ी हो जाती है तो वह काशी के लिए निकल जाती है और वहाँ पर तपस्या करने लगती है, एक कुटी बना कर रहने लगती है। और छोटी वाली लड़की होती है, वो शादी कराती है, वो भी राजा से शादी करती है। अब ऐसा हो गया, शादी हो गई बड़ी की, छोटी वाली की भी हो गई, दोनों की हो गई। तो एक दिन वो कुटिया में तपस्या कर रही थी बड़ी वाली बहन, तो उसकी छत पर आग लग जाती है। तब छोटी वाली बहन को पता चलता है कि मेरी दीदी की कुटिया में आग लग गई। तब वह जाती है, कुएं से बाल्टी से पानी लाती है और 3 बाल्टी से पानी खींचकर पानी को 3 बार हाथ से फेंकती है, और तीनों बार में उसकी कुटिया में जो आग लगी होती है वो बुझ जाती है। तब वहाँ पर जो आदमी है वो देखते हैं कि ये रानी ने क्या टोटका कर दिया, इसने पानी खींचा, पानी खींचने के बाद 3 बार ऐसे पानी फेंका है, क्या है। तब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और बात राजा तक पहुंची। तब वह बोली, छोटी वाली लड़की, कि मैं जब सब लोग इकट्ठे होंगे तब मैं बताऊंगी इसका क्या रहस्य है। तब वह सब इकट्ठे होते हैं, तब उससे पूछा जाता है कि आपने कुएं पे क्या किया था। तब वह कहती है कि मेरी बहन, जो बड़ी बहन है, वो काशी में तपस्या कर रही थी, उसके घर में आग लग गई थी, तो मैंने उसको 3 बार में यहाँ से पानी फेंका और वहाँ उसकी आग बुझ गई। तब सब कहते ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, वहाँ आग लगी है और आप यहाँ से आग कैसे बुझा दोगी। तब वह कहती है कि आपको विश्वास नहीं है तो मैं मेरे साथ चलो। तब उसके गांव के लोग कुछ और राजा और वो लड़की जाती है वहाँ पर काशी। तो वहाँ देखते हैं, और 3 बार मतलब जैसे बुझाया था वैसे उसमें निशान बने हैं। तब देखते हैं, तब विश्वास हो जाता है और वो सब लोग वापस आ जाते हैं। अब जब बहन को पता चलता है कि मेरी कुटिया में आग लगी थी और मेरी बहन ने वहीं से आग बुझा दी, अब वो तो ब्रह्मचारी थी। तब वह सोचती है कि मैं ब्रह्मचारी होने के बाद भी, मैं तपस्या करने के बाद भी मुझे में शक्ति नहीं है और मुझे पता नहीं चला। अब मेरी बहन जो शादीशुदा है, घर बैठी, उसकी में इतनी शक्ति है। तब उसका शादी करने का विचार आया। अब वह कुछ दिन बाद घर आ जाती और बोलती है कि मुझे भी शादी करना है। अब वो तो उम्र उसकी युवा वो ज़्यादा हो जाती है, 40 से 45 साल की उम्र हो जाती है। अब उसकी शादी कहाँ होगी इतनी उम्र में। अब उसकी शादी की इच्छा थी। तब आती है उसके यहाँ छोटी बहन के यहाँ, तो छोटी बहन कहती है कि आपकी शादी अब नहीं होगी। फिर वो बोलती है, जिद करने लगती है कि आप नहीं कराओ, शादी कराओ। तब वह छोटी बहन कहती है कि आप यहाँ रुको, सुबह सुबह जो आदमी मिले उसी को आप पति बना लेना। तो अब वो घर में थी, तो सुबह सुबह टॉयलेट के लिए एक बुढ़ा आदमी निकला, तो उसने उसको पकड़ लिया और आप ही मेरे पति हो। और वो शादी कर लेती है, दोनों शादी कर लेते हैं। तब वहाँ जाते हैं तो अब इसकी उम्र 40 से 45 होती है, और उसका उम्र 60 हो जाए, 60 65। फिर भी वो शादी हो गई लेकिन दुखी रहती है कि मेरे उम्र का आदमी नहीं मिला। तब छोटी बहन से कहती है कि कुछ आप उपाय करो। तब छोटी बहन कहती है कि आप दोनों यहाँ बैठ जाओ और आंखें बंद करो। और जैसे ये लोग आंखें बंद करते हैं, वो बहन कुछ शक्ति से उनको, 16 साल का वो बुढ़ा हो जाता है जवान, और ये इसकी बहन है वो 12 साल की हो जाती है। दोनों जवान हो जाते हैं और उसी बहन के दूसरे वाले कमरे में रहने लगती है। जरूरी नहीं है कि आप कुंवारे रह के ही भगवान की तपस्या करो।
आप शादीशुदा होकर घर पर रहकर भी तपस्या कर सकते हैं और भगवान की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी में छोटी बहन ने यह साबित कर दिया कि आप जरूरी नहीं है कि आप काशी बनारस जंगल में तपस्या करने के लिए जाएं। आप शादी करके घर में रहकर ही भगवान का भजन कर सकते हैं और भगवान की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दोनों बहनें खुशी खुशी रहती हैं और जिंदगी का महत्व को समझती हैं।